हजारों सालों से कुत्ते इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं। कभी शिकार में हमारे साथ दौड़े, कभी भूख से जूझते हुए हमारे लिए भोजन खोजा, तो कभी लंबी यात्राओं में हमारा सामान उठाया। उन्होंने हमारे पशुओं की रखवाली की, हमें दुश्मनों से बचाया, सर्द हवाओं और डूबते पानी से हमें सुरक्षित रखा और सबसे कठिन रास्तों पर हमारा मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे उन्होंने हमारे घरों में और फिर हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली। वे हमें चेरिश करते हैं, कंफर्ट देते हैं, लोनलीनेस में सपोर्ट बनते हैं और इलनेस के वक्त हमारे माइंड को हैंडल करते हैं। वे सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि हमारे अटल साथी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, डॉग्स आए कहां से? आज विज्ञान हमें इस रिश्ते की गहराई तक झांकने का मौका देता है और हाल की खोजें हैरान कर देने वाली हैं। यह है उस अनोखे सफर की कहानी, एक जंगली भेड़िए का वंशज कैसे बना मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त। आइए देखते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में प्रेडेटर से प्रोटेक्टर तक का रोमांचक सफर। हजारों साल पहले बर्फ से ढके इस संसार में इंसान और प्रकृति के बीच जंग जारी थी। यहां जहां ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं, जिंदगी एक चुनौती थी। इसी वीराने में दो शिकारी, एक इंसान और दूसरा भेड़िया, एक ही शिकार के पीछे दौड़ रहे थे। रात ढलते ही इंसान आग के चारों ओर बैठे, ठंड से बचते और दूर किसी की नजर उन्हें देख रही थी। एक भूखा भेड़िया धीरे धीरे आग के पास आया और बस बैठ गया। पूरी रात वो वहीं रहा, बस देखता रहा, जैसे कुछ सीख रहा हो। सुबह होते ही उसने अपने कान खड़े किए, जैसे कुछ महसूस किया हो। अपनी तेज सूंघने की शक्ति और अत्यंत संवेदनशील कानों की बदौलत उस भेड़िए ने उनके सामान की रक्षा की। यही पहली विशेषता थी जो हमने नोटिस की, खतरे के बारे में चेतावनी देने की उनकी क्षमता। और इसने हमारे सामने अनगिनत संभावनाएं खोल दी। और इस तरह बहुत धीरे धीरे भेड़िए कुत्तों में बदलने लगे। वे हमारे साथ साथ रहने लगे और हमें खतरे से बचाने लगे। वे हमारी यात्राओं में हमारे साथ गए। उन्होंने हमारे बचे खुचे खाने को खाकर हमारे कैंप साफ किए। कमी के समय में हम उन्हें खाने तक मजबूर हुए ताकि जिंदा रह सकें। ठंडी रातों में उन्होंने हमें गर्म रखा। भेड़ियों को यह तय करने में बहुत समय लगा कि वे जंगल की अपनी जिंदगी चुने या इंसानों पर किसी प्रकार की निर्भरता। यह एक दिन में नहीं हुआ। समय के साथ ये जानवर बेहतरीन साथी बन गए। उनके बच्चे हमारे बीच पैदा होने लगे। ज्यादा जंगली बच्चे शायद वापस जंगल लौट जाते, लेकिन सबसे पालतू हमारे साथ रहते और भी आज्ञाकारी संतानों को जन्म देते। और यही सिलसिला चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी एक नई प्रजाति उभरी जो इंसानों के प्रति फ्रेंडली थी, यानी कुत्ता। ये खोज उन लोगों को भी प्रभावित कर गई जो यहां से गुजरे। कुत्ते हमारे बीच उतनी ही तेजी से फैल गए जितनी तेजी से यह खबर फैली। जल्द ही पूरी मानव जाति को पता चल गया कि भेड़ियों के साथ एक गठबंधन संभव है। लेकिन कोई भी इस साझेदारी की असाधारण क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता था। अब हम जानते हैं कि आज धरती पर मौजूद सभी कुत्ते, जो लगभग 1 अरब हैं, सभी एक बहुत ही छोटे समूह के ग्रे वुल्व्स से उतरे हैं। शायद केवल 1 दर्जन या इतने ही, बिना किसी अपवाद के, चाहे वह छोटा पपी हो या विशाल सेंट बर्नार्ड। इंसान और भेड़िया एक ऐसे गठबंधन में बंधे जिसने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया और हमारी दोनों प्रजातियों के भविष्य को बदल दिया। 20,000 साल पहले कुत्ते उत्तरी गोलार्ध में नजर आए। यूरोप में हम एक प्राचीन कुत्ते की नस्ल को ट्रेस कर सकते हैं जिसकी वंशावली बहुत लंबे समय तक नहीं चली। लेकिन मध्य एशिया में, जहां पहले कुत्ते अभी भी काफी हद तक भेड़ियों जैसे दिखते थे, इंसानों से संपर्क के बाद उनके फर का रंग हल्का हो गया और उनके कान और पूंछ का आकार
बदल गया। दक्षिण की ओर गर्मी से निपटने के लिए कुत्तों के बाल छोटे हो गए। जैसे ही वे यूरोप पहुंचे, इन एशियाई नस्लों ने धीरे धीरे आदिम यूरोपीय नस्लों की जगह लेनी शुरू कर दी। एशिया में कुत्तों की संख्या बढ़ी और कुछ उत्तर अमेरिका तक प्रवास कर गए। उनका रूप बदला, लेकिन यह पूरी तरह उनके वातावरण के कारण था। इंसानों ने अभी तक यह नहीं खोजा था कि वे चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से उन्हें बदल सकते हैं। लगभग 10,000 साल पहले कुत्ते गर्म जलवायु में ढल गए और दक्षिण एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। वे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तक भी प्रवास कर गए। जल्द ही कुत्ते इंसानों के साथ पूरी धरती पर घूमने लगे और इसी बिंदु पर हमारी साझेदारी एक सचमुच आश्चर्यजनक विकास की ओर बढ़ी। जब इंसानों ने पहली बार खेतों में फसल उगाना शुरू किया, तो हमारे साथ खड़े थे हमारे 4 पैर वाले साथी कुत्ते। उन्होंने हमारी मेहनत की कमाई, हमारा गेहूं, हमारा चावल और हमारी जौ उन जंगली जानवरों से बचाई जो रात के अंधेरे में चुपके से खेतों में घुस आते थे। कभी यह शरारती बंदर होते, लेकिन ज्यादातर ये घास खाने वाले बड़े जानवर, हिरण, भेड़ और जंगली बैल, जो हमारी फसल छट कर जाते। दुनिया के हर कोने में इन दोस्तों ने हमें सर्दियों के लिए हमारे अनाज के भंडार भरने में मदद की और यहीं से हमारी जिंदगी बदलने लगी। करीब 12,000 साल पहले मेसोपोटामिया में इंसान पहली बार जंगली गेहूं और जौ के खेतों के आसपास स्थायी रूप से बसने लगे। अपनी फसल की रक्षा के लिए गांव वालों ने अपने पास मजबूत, भारी भरकम मस्टिफ जैसे कुत्ते रखे, जिनका सिर्फ एक काम था, रात दिन खेतों के पहरेदारी करना और किसी भी घुसपैठिए को भगा देना। खेती किसानी के साथ हमारी बस्तियां फलने फूलने लगीं और कुछ ही हजार सालों में पहली सभ्यताएं जन्म लेने लगीं। करीब 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र की नींव गेहूं और जौ पर रखी गई और उनकी फसलों की सुरक्षा का जिम्मा था फेरो हाउंड के पूर्वजों के पास। यूनान में जौ की फसलें उगती, जिनकी रखवाली करते थे मोलोसस नस्ल के पूर्वज। तेज सूंघने की क्षमता, खतरे को पहचानने की सतर्कता और किसी भी लुटेरे को खदेड़ने की ताकत के साथ। भारत में धान के खेत थे, जिनमें परिया डॉग्स हमारे साथी बने। चीन और जापान में भी यही कहानी थी। मध्य अमेरिका में माया सभ्यता मक्का की खेती करती थी और उनके साथ थे मैक्सिकन हेयरलेस के पूर्वज। इटली में रोमन साम्राज्य गेहूं पर खड़ा था और उसकी रक्षा करते थे मजबूत मास्टिफ। धीरे धीरे इंसानों ने उन्हें सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि अपने काम के मुताबिक ढालना भी शुरू किया। करीब 3,000 साल पहले पहली बार इंसान द्वारा बनाई गई नस्लें सामने आईं, जैसे कि माल्टीज, छोटे मगर फुर्तीले कुत्ते, जो भूमध्य सागर के बंदरगाहों में चूहों से लड़ने में माहिर थे। इनकी क्यूटनेस ने इंसानों का दिल भी जीत लिया और ये रोमन सम्राट क्लॉडियस के पसंदीदा पालतू बन गए। कुत्तों ने सभ्यताएं बनाने में हमारा साथ दिया, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे हमारे रिश्ते में एक और क्रांति आने वाली है। इस क्रांति का नाम था दूसरे जानवरों को पालतू बनाना। हजारों सालों से कुत्ते जंगली जानवरों का शिकार करते और उन्हें हमारे खेतों से दूर रखते आए थे। फिर एक दिन इंसानों के मन में ख्याल आया, क्यों ना कुछ बकरियों को पास ही रखकर चराया जाए, और यहीं से इंसान बने चरवाहे। अपने झुंड की रखवाली के लिए उन्होंने कुत्तों को साथी बनाया। सोचिए, शिकार करने वाले भेड़ियों के वंशज अब उन्हीं जानवरों की रक्षा करने लगे जिन्हें वे पहले मारकर खाते थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब था इंसानों की चतुराई, एक अनोखी ट्रेनिंग तकनीक जो आज भी मंगोलिया की विशाल घास भूमियों में इस्तेमाल की जाती है। कुत्तों ने हमें सिर्फ खेतों और जानवरों की रखवाली में ही नहीं, बल्कि जीवित रहने की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सहारा दिया। बर्फीली, लंबी सर्दियों में, जब मांस ही एकमात्र भोजन था,
उन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसान बनाया और भोजन का भंडार जुटाने में मदद की। यहीं से शुरू हुई विशेष नस्लों की कहानी। हर इलाके, हर जरूरत के लिए इंसानों ने उनकी खूबियों को चुनकर नई नस्लें तैयार की। अमेरिका के मछुआरों ने लैब्राडोर पाले, जो मछलियां पकड़ने में माहिर और बेहतरीन तैराक थे। स्कॉटलैंड में यॉर्कशायर टेरियर खदानों में चूहे पकड़ते थे। फ्रांस में पुडल पानी में बत्तखों का शिकार करते थे। जर्मनी में डैक्सहैंड ने बिलों में छिपे बैजर को बाहर निकालना सीखा। रेगिस्तान में तेज तर्रार सलूकी और अफगान हाउंड्स, तो रूस में भेड़ियों और भालुओं के लिए शानदार बोरजोई बनाए गए। चीन का चाओ, जापान का शिबा इनू, हर जगह कुत्ते इंसानों के सबसे भरोसेमंद शिकारी साथी बन गए। और यूं शिकार की जरूरत से शुरू हुई ये कहानी हजारों नस्लों के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई। सुबह की हल्की हवा बह रही थी और इंसानों को ये एहसास हो चुका था, अगर कुत्तों की नेचुरल एबिलिटीज को और निखारा जाए तो ये जानवर चमत्कार कर सकते हैं। सबसे पहले नजर पड़ी उनकी सूंघने की अद्भुत शक्ति पर। एक कुत्ते की नाक एक अद्भुत मशीन है। इसके अंदर एक 120 वर्ग मीटर तक फैली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जबकि इंसानों के पास सिर्फ 20 वर्ग सेंटीमीटर। उनमें करीब 300 करोड़ स्मेल न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो हर सेंट मॉलिक्यूल को पहचान लेते हैं, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। और इस हुनर का बादशाह है ब्लड हाउंड, जैसे कुत्तों का अपना शर्लॉक होल्म्स। यहीं से शुरू होती है लक्स की कहानी, एक लेजेंडरी ट्रैकर जो अब अपने साथी जॉन के साथ केन्या के ओल्ड पेजेटा रिजर्व में गश्त करता है। ये वही जगह है जहां अफ्रीका के दुर्लभ हाथी और गैंडे अपना आखिरी ठिकाना बनाए हुए हैं। 25 अक्टूबर की शाम लक्स और जॉन को खबर मिलती है पास के इलाके में पोचिंग इंसिडेंट हुआ है। लक्स को गंध का एक सैंपल दिया जाता है। गंध 8 घंटे पुरानी है, पर लक्स के लिए ये अभी की बात है। वो अपनी नाक जमीन पर लगाता है, एक बार गहरी सांस लेता है और ट्रेल पकड़ लेता है। पीछे पीछे दौड़ रही है सूफी, एक युवा मादा जो लक्स की हर चाल सीख रही है। घंटों की तलाश के बाद लक्स पोचर्स के कैंप तक पहुंच जाता है। उसकी आंखें टिकी हुई हैं, कानों में हल्की गुर्राहट, और अगली ही पल रेंजर्स चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं। हथकड़ियों की क्लिक, वॉकी टॉकी पर टारगेट सिक्योर्ड और मामला खत्म। ये लक्स का आखिरी मिशन था और उसने इसे बखूबी निभाया। अब बैटन सूफी के हाथ में है, जो आने वाले सालों तक इस जंगल की निगाहबानी करेगी। लक्स अब किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहा, न कोई आवाज, न कोई हलचल। उसके बड़े लटकते कान हवा की हल्की सी लहर को भी रोककर खुशबू का रास्ता सीधे उसकी नाक तक पहुंचा रहे हैं। हर कदम के साथ उसकी सांसें गहरी हो रही हैं और चाल में एक अटूट दृढ़ता झलक रही है। उसका एक ही लक्ष्य है, खुशबू का रास्ता कभी न खोना। पीछे पीछे सूफी उसकी हर हरकत, हर मोड़, हर ठहराव को ध्यान से देख रही है। टीम में डिएगो भी है, तेज, फुर्तीला और हमला करने के लिए प्रशिक्षित। जब आखिरी वार करना हो तो डिएगो का समय आता है, लेकिन अचानक लक्स के सामने सबसे बड़ी रुकावट आ खड़ी होती है। एक चौड़ी नदी। पानी पर खुशबू नहीं टिकती, वो सतह पर तैरकर धारा में बह जाती है। अब सूफी के लिए असली सबक शुरू होता है, खुशबू का रास्ता खोए बिना। दूसरी ओर वो जगह ढूंढना जहां इंसान बाहर निकला होगा। तेज धूप और लंबी दूरी के बाद लक्स की चाल धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसका हौसला अब भी अडिग है। और फिर मंच सूफी के लिए तैयार हो जाता है। आज उसका पहला असली मिशन है। वो जमीन पर झुककर हर कण को सूंघती है, खुशबू की बारीकियों को अपने मन में दर्ज करती है। वो ट्रैकिंग मोड में है, जैसे उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें बन रही हों। अचानक उसे एक और निशान मिलता है, खून। हर खून की अपनी अलग गंध होती है और यही उसकी अगली दिशा तय करती है। लेकिन आखिरी चुनौती अब भी बाकी है। भगोड़ा मोटरसाइकिल पर भाग चुका है, पैरों की गंध मिट चुकी है, फिर भी खून की खुशबू हवा में तैर रही है, जो अब उसे मार्ग दिखा रही है। सूफी अपनी ट्रैकिंग प्रणाली को फिर से सेट करती है।
वो अब बहुत पास है और आखिरकार उसका पहला मिशन पूरा हो जाता है। आज सूफी तैयार है। बूढ़ा लक्स अब चैन से अपना स्थान उसे सौंप सकता है। लक्स ने एक विरासत छोड़ी है। अल्पिता रिजर्व में शिकार 80% से भी ज्यादा घट चुका है। अब शिकारी डरते हैं और हाथी चैन की नींद सो सकते हैं। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खोजा कि कुत्तों की ताकत और सहन शक्ति उन्हें लंबी यात्राओं में मदद कर सकती है। साइबेरिया की बर्फीली धरती पर उन्होंने बनाया पहला तेज परिवहन, डॉग स्लेज। एक दिन में 100 किलोमीटर तक दौड़ने वाले ये 4 पैर वाले साथी अपने पंजों का तापमान 0 डिग्री तक गिरने देने के बावजूद बर्फ पर बिना रुके चलते रहते थे। ये शुरुआती सहन शक्ति एथलीट इंसानों और उनके सामान को दूर दराज के इलाकों तक ले जाते, तूफानी हवाओं और जमाने वाली ठंड को चीरते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ कुत्तों ने हमारी जान बचाने की कला भी सीख ली। पहाड़ों में बर्फ के नीचे दबे लोगों को ढूंढ निकालना, समंदर में लहरों से जूझते इंसानों को किनारे लाना और भूकंप के मलबे में आखिरी उम्मीद बनकर जिंदगी की लौ जलाना। ये रेस्क्यू डॉग्स आज भी उसी वजह से काम करते हैं जिस वजह से उन्होंने हजारों साल पहले इंसान का साथ दिया था, हमें बचाने के लिए और हमें खुश करने के लिए। सुबह की हल्की धुंध में कंबोडिया के दूर दराज पूर्वी इलाकों में एक साया तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह है जेले, 6 साल की मादा मैलिनॉइस, एक हाईली ट्रेन्ड डिटेक्शन डॉग। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने उसे खतरे को पहचानने की अद्भुत क्षमता दी है। अपने साथी और प्रशिक्षक नीव के साथ उसने एक खामोश जंग छेड़ी है, ऐसी जंग जो गोलियों से नहीं बल्कि सूंघने की शक्ति से जीती जाती है। उनका मिशन है इस जमीन से वो घातक जाल मिटाना जो दशकों पुराने युद्ध ने छोड़े हैं। आज भी इस देश की मिट्टी के नीचे करीब 40 लाख लैंड माइन्स और 2 करोड़ 6 लाख अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स सोए पड़े हैं जो किसी भी पल जिंदगियां छीन सकते हैं। सुबह के 6 बजे कंबोडिया के शांत लेकिन खतरनाक पूर्वी जंगलों में एक जीप हल्की धुंध चीरते हुए आगे बढ़ रही है। उसमें है रॉक्सी, 6 साल की बहादुर बेल्जियन मेलिनॉइस, और उसका साथी ट्रेनर अरुण। रेडियो पर एक आपात संदेश गूंजता है। एक किसान को अपने खेत में मिट्टी के नीचे एक पुराना क्लस्टर बम मिला है। रॉक्सी की आंखों में फोकस साफ है। वह जानती है कि आज उसका काम किसी की जिंदगी बचा सकता है और अगर मिशन पूरा हुआ तो शायद उसे इनाम में बच्चों संग खेलने का वक्त भी मिल जाएगा। उसकी नाक इतनी संवेदनशील है कि वह मिट्टी में छुपे सबसे हल्के धातु के कण को भी सूंघ सकती है। कुछ ही देर में वह एक बम ढूंढ निकालती है, 6 मीटर गहराई में दफन। ये वही जमीन है जहां दशकों पहले युद्ध ने मौत पोई थी। एक बड़ा क्लस्टर बम यहां सैकड़ों मीटर तक घातक टुकड़े फैला गया था। अब बरसों बाद बरसात और समय के साथ ये टुकड़े फिर से सतह पर आ रहे हैं। अरुण और रॉक्सी ने अपने करियर में सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं, अनगिनत हादसों को टाल दिया है, लेकिन सालों तक मेटल की गंध सूंघते सूंघते रॉक्सी थक चुकी है। ये सिर्फ थकान नहीं, यह है बर्नआउट। मिशन के काम में विराम नहीं होता। उसकी जगह अब टीम में एक नई मेंबर आ चुकी है, लेकिन अरुण जानता है कि रॉक्सी को फिर से खुश करने का तरीका कोई आदेश नहीं बल्कि अपनापन है। वह उसके साथ नदी किनारे समय बिताता है, गेंद खेलता है, बस चुपचाप पास बैठा रहता है बिना किसी मिशन की तैयारी के। यही रिश्ता है जो इंसान और कुत्ते को हजारों साल से जोड़ता आ रहा है। जब कुत्ता अपने काम का मतलब समझता है, आज यही बंधन अस्पतालों में भी दिखाई देता है, जहां कुत्ते मरीजों को सुकून देते हैं, टूटे दिलों को जोड़ते हैं। कभी किसी सैनिक को खोई हुई यादें लौटाते हैं तो कभी किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। यही है
इंसान और कुत्ते की असली साझेदारी। किरा एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद खास डॉग थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था एक महिला मीरा को उसकी टूटी हुई हिम्मत वापस देना। मीरा लंबे समय से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही थी। वह भीड़ से डरती थी, लोगों से दूरी बनाकर रखती थी और रातों में अक्सर बेचैनी में जाग जाती थी। उनकी पहली मुलाकात में ही किरा ने बस चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उस एक नजर में मीरा के भीतर ऑक्सीटोसिन का स्राव हुआ, वही हार्मोन जो हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। दिन बीतते गए, कभी पार्क में खेलना, कभी सुबह की सैर, तो कभी बस चुपचाप एक दूसरे के पास बैठना। किरा ने मीरा को असली दुनिया से जोड़े रखा, उसे याद दिलाया कि डर से भागने की बजाय उसका सामना किया जा सकता है। धीरे धीरे मीरा फिर से मुस्कुराने लगी, आत्मविश्वास लौट आया और वह अपने पुराने सपनों की ओर बढ़ने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कुत्ते सिर्फ साथी नहीं होते, वे हमारी धड़कनों को स्थिर करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं और हमें वह एहसास देते हैं कि कोई हमेशा हमारे साथ है, बिना किसी शर्त के। सुबह की पहली किरण, ठंडी हवा और रेल की पटरियों के पास एक घायल सा साया। वो था हैची, जख्मी, अकेला और दुनिया से कट चुका। उसी शहर में एक छोटा लड़का ओवेन भी था, जो खुद अपने शरीर की कमजोरी से रोज जंग लड़ रहा था। एक दिन उनकी नजरें मिली और जैसे किसी ने उनके बीच एक अदृश्य डोर बांध दी। ओवेन हैची को अपने घर ले आया और हैची ने उसे मुस्कुराना सिखा दिया। दिन बीतते गए, कभी ओवेन हैची को सहारा देता तो कभी हैची ओवेन को। भेड़ियों से इंसान के सबसे करीबी दोस्त तक का हजारों साल का सफर। और हैची और ओवेन की तरह हर दोस्ती हमें यही सिखाती है, प्यार, वफादारी और साथ, यही जिंदगी के सबसे बड़े खजाने हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।